हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ मैच स्टिक। जो माचिस होती है उसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए साइंस को समझने के साथ साथ उसका विजुअलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ में विजुअलाइजेशन भी करना है कि इसकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होती है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ मैच स्टिक। द स्टोरी ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। तो हिस्टोरी है मैच स्टिक की, जो माचिस बनाने की, ये बहुत ही क्या है, ओल्ड है, पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेज इन एंशिएंट इजिप्ट। जो इजिप्ट कंट्री है उसमें 5000 ईयर्स पहले 5000 ईयर्स पहले जो पाइन वुड है, उसकी वुड को, जो पाइन वुड होता है उसको डिप्ट किया जाता था, डुबोया जाता था। किसमें? सल्फर में। किसमें डुबोया जाता था? सल्फर में डुबोया जाता था और उसको यूज किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। जो मॉडर्न माचिस यूज हो रही है, इस माचिस का डेवलप 200 ईयर्स एगो पहले हुआ है। ए मिक्सर ऑफ, तो इस माचिस को कैसे बनाया ये देखो, यहाँ से ध्यान से, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ए मिक्सर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट। तो इसमें किसका मिक्सर यूज हो रहा है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sb2S3। ये तो होगी एंटीमनी Sb, जिसका एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? Sb। और ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और साथ में इसके साथ में किसका मिक्सर किया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट का यूज़ किया जाता है, और वाइट फॉस्फोरस। जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? P4 होता है। जो वाइट फास्फोरस होता है ये क्या होता है? डेंजरस होता है। क्या होता है? डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों होता है? वाइट फॉस्फोरस होती है, ये क्या होती है? डेंजरस होती है, और ये क्या है? नॉन मेटल है। जो वाइट फॉस्फोरस है ये क्या है? नॉन मेटल है। मैंने चैप्टर 4 में बताया था वाइट फॉस्फोरस के बारे में, याद हो तो। जो वाइट फॉस्फोरस होता है, जो फॉस्फोरस, इसको किस में रखा जाता है? वाटर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? वाटर में रखा जाता है, क्योंकि बाहर इसको ओपन में छोड़ दिया जाए तो ये फायर कैच कर लेता है, डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो वाइट फॉस्फोरस है ये क्या होता है? डेंजरस होता है। और जो पोटेशियम क्लोरेट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KClO3। यानी पोटेशियम के साथ में मिक्स होता है क्या? क्लोरीन गैस मिक्स होती है। और कौन सी गैस मिक्स होती है? ऑक्सीजन। पोटेशियम के साथ क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोरेट बनेगा। एंड जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये क्या है? नॉन मेटल है, और इसको किस में रखा जाता है? वाटर में रखा जाता है, क्योंकि इसको ओपन में छोड़ देंगे तो ये डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो इन सब चीज़ों को, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, इनको क्या बनाया जाता है? मिक्सर बनाया जाता है विथ सम गल्यू। और वो भी किसके साथ में? गल्यू और स्टार्च के साथ में। वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। और जो सुटेबल वुड की जो मैच बनी होती है, स्टिक बनी होती है, उसके ऊपर इसको क्या किया जाता है? हेड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। हेड के ऊपर हम लगा देते हैं उसको, इनके मिक्सर को, एंटीमनी सल्फाइड के और पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस को। वाइट फॉस्फोरस गोट इग्निटेड और व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, और इनको हम रफ सरफेस के ऊपर क्या करेंगे? फ्रिक्शन करवाएंगे, इनका रगड़ेंगे इनको, तो वाइट फॉस्फोरस है ये क्या हो जाएगा? इग्निटेड हो जाएगा। मैंने बताया था जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, तभी तो इसको वाटर में रखा जाता है, डेंजर सिचुएशन क्रिएट करता है ये। तो ये क्या हो जाता है? इग्निटेड हो जाता है। इग्निटेड मीनिंग फायर कैच करने वाला, ये टेम्परेचर प्राप्त कर लेता है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण इसमें क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रोवाइड टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेज एंड फॉर द यूजर्स। और ये जो मैच स्टिक होगी वो बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए, और जो इनका यूज़ करेंगे यूजर्स है, उन दोनों के लिए ये क्या होगी? डेंजरस होगी।
तो इस डेंजर्स को रिमूव करने के लिए जो मॉडर्न टाइम में जो मैच स्टिक बनाई उसमें क्या चेंजेस किए वो हम देखते हैं। दीज डेज द हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेंट्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, यानी उसमें से जो वाइट फॉस्फोरस था वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और यहाँ पर यूज़ किया किसका, ओनली फॉर एंटीमनी सल्फाइड sp2s3 एंटीमनी ट्राई सल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट KClO3, उनमें से हटाया क्या। यानी यहाँ पर तुम विजुअलाइजेशन नहीं करोगे तो बुक में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 2 चीज़ रखी है, ओनली फॉर 2 थिंग, sp2s3 एंड KClO3। इनमें से जो वाइट फॉस्फोरस था उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर ग्लास एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस, और जो वाइट फॉस्फोरस था उसकी जगह रेड फॉस्फोरस यूज़ किया, बट उसका मिक्सर मैच में नहीं, मैच स्टिक थी उसमें यूज़ नहीं किया, उसको जो मैच बनी होती है, जो पेपर की मैच बनी होती है उसके ऊपर इसको क्या कर दिया गया, लगा दिया गया, उसकी सरफेस को क्या कर दिया, रब कर दिया गया, रबिंग कर दिया गया, और उसके साथ में जो ग्लास पार्टिकल है, पाउडर है, उनको मिक्स कर दिया गया, किसके साथ में, रेड फॉस्फोरस के साथ में। वाइट फॉस्फोरस की जगह कौन सा फॉस्फोरस लिया, रेड फॉस्फोरस, जो क्या होता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कम डेंजरस होता है, लेस डेंजरस होता है। ये रेड फॉस्फोरस है, ये वाइट फॉस्फोरस का क्या होता है, एलोट्रोप होता है। व्हेन द मैच स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, यानी अब हम जो मैच स्टिक बनाई मॉडर्न टाइम में उसको हम अदर जो रबिंग सरफेस है उसके ऊपर हम फ्रिक्शन करवाएंगे तब ये इग्निटेड नहीं होगी। इसको हमें जो मैच स्टिक पे जो रेड फॉस्फोरस लगा रखा है उसके ऊपर हम फ्रिक्शन करवाएंगे, तब उसमें से जो कुछ रेड फॉस्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने अभी बताया जो रेड फॉस्फोरस है ये वाइट फॉस्फोरस का क्या है, एलोट्रोप है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ पोटेशियम क्लोरेट, और ये इमीडिएटली रिएक्शन करेगा किसके साथ में, पोटेशियम क्लोरेट के साथ में, KClO3, यानी पोटेशियम के साथ में हमने कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम के साथ में हमने क्लोराइड गैस और ऑक्सीजन गैस मिक्स की, तब किसका फॉर्मेशन हुआ, पोटेशियम क्लोराइड का। इन द मैच स्टिक हैड टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड स्टार्ट द कंबसन, और ये एनफ हीट प्रोड्यूस करेगा किसके लिए, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के लिए, और वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है sp2s3 जो एंटीमनी है वो क्या होती है, sp होता है उसका सिंबल, और s3, s क्या है, सल्फर, तो ये क्या बना, sp2s3। ये हीट स्टार्ट कर दी और इसने कंबसन होना स्टार्ट हो गया, और इस तरह से मैच है, मैच स्टिक उसने फायर या जलना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह यूज होता है मैच स्टिक का। ये थी मैच स्टिक की स्टोरी। अब इनके हम देख लेते हैं। जो ये डायग्राम दे रखा है, ये जो दे रखा है मटेरियल, ये क्या है, ये है sp2s3 जिसको क्या बोला जाता है, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड क्यों बोल रहे, यहाँ पे देखो ट्राई, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है किसके, सल्फाइड के, ये एंटीमनी ट्राई सल्फाइड है। और जो ये है नीचे, ये क्या है, वाइट फॉस्फोरस है। ये क्या है, देखो वाइट फॉस्फोरस है जिनका क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी इसको बाहर ओपन में छोड़ते ही ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, इनका डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर देगा। इस तरह से जो पटाखे जिस तरह विस्फोट होता है उसी तरह से ये क्या होगा, सडनली विस्फोट होगा। और ये जो दे रखा है ये क्या है, रेड फॉस्फोरस है। ये क्या है, रेड फॉस्फोरस है। जो वाइट फॉस्फोरस का क्या है, एलोट्रोप है। वाइट फॉस्फोरस का क्या है, एलोट्रोप है। रेड फॉस्फोरस देख लिया, वाइट फॉस्फोरस देख लिया, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड देख लिया। और जो पोटेशियम क्लोरेट है वो भी कैसा कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। अब इस चैप्टर की हम क्या पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा है वो हम देखेंगे। द सबस्टेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कम्बस्टिबल। जो सबस्टेंस एयर में क्या होंगे, बर्न होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कम्बस्टिबल बोलेंगे। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कम्बसन। जो O2 है वो कम्बसन होने के लिए क्या है, एसेंशियल है। यदि O2 का हम कनेक्शन कट कर देंगे तब क्या नहीं होगी, कम्बसन रिएक्शन नहीं होगी, फायर
नहीं होगी, फायर की एज नहीं होगी। तभी तो मान लीजिए कहीं फायर लग जाए तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देंगे, हम ऑक्सीजन नहीं पहुँचने देंगे, तो फायर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। जो कंबशन रिएक्शन है उसमें हीट और लाइट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेज फायर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर मिनिमम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर कोई सब्सटेंस है वो क्या होना स्टार्ट कर देगा, कम्बस्टिबल यानी फायर कैच करना स्टार्ट कर देगा, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। जो इनफ्लेमेबल है, जो फ्लेम के साथ बर्न होंगे, जैसे एलपीजी मान लो, तो उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल ट्रायल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर कैन बी कंट्रोल, फायर को हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, मान लीजिए फायर के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए और साथ में इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, तो उनमें से हम रिक्वायरमेंट जो एसेंशियल है उनको हम कट कर देंगे तो फायर क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो मान लीजिए O2 फायर के लिए एसेंशियल है तो O2 की सप्लाई हम कट कर देंगे। O2 की सप्लाई कैसे कट करेंगे, हम CO2 यहाँ पर छोड़ेंगे तो CO2 है वो ब्लैंकेट की तरह उसको घेर देगी फायर को, तो वहाँ पर O2 नहीं पहुँचेगी। तो जो CO2 है वो क्या है, एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जा सकता है। वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर। फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है, बट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसके लिए हमें क्या नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसे आग है वो ज़्यादा भड़क जाएगी। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर और ऑयल्स, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल के लिए वाटर को यूज़ नहीं करना है हमें। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बस्टन सच एज रैपिड कम्बसन, स्पॉन्टेनियस कम्बसन, एक्सप्लोशन कम्बसन। ये मैंने कम्बसन के टाइप पढ़ाए थे। रैपिड कम्बसन जिसमें फास्ट बर्न होती है, जैसे एलपीजी है, ये क्या है, रैपिड कम्बसन है। स्पॉन्टेनियस जिसमें सडनली जो फायर लग जाती है अचानक बिना किसी कारण के। और एक्सप्लोशन जो एक्सप्लोजर होते हैं, फायर वर्कर्स होते हैं पटाखे, उनका क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। जैसे अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, फॉस्फोरस, उसमें भी क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ ए फ्लेम, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। जो फायर है, फ्लेम है, उनके क्या है, 3 जोन है, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। तो जो गोल्ड स्मिथ है वो मेटल को मेल्ट करने के लिए किस जोन का यूज करता है, ल्यूमिनस जोन का यूज करता है। एन आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइडियल फ्यूल क्या होता है, एन आइडियल फ्यूल इज ए चीप, वो क्या होगा, चीप होगा, रेडियली अवेलेबल होगा, रेडियली कम्बस्टिबल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रिज्यूट्स दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को भी कम पोल्यूट करेगा ये। फ्यूल्स डिफरेंट इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, जो फ्यूल्स है ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, किसमें, इफिशियंसी में, और इनकी कॉस्ट भी डिफरेंट होती है। कुछ की इफिशियंसी क्या होती है, लो होती है, और किसी क्या होती है, हाई होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होती है, फ्यूल इफिशियंसी, वो किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, 1,50,000 होती है। फ्यूल इफिशियंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, और जो फ्यूल इफिशियंसी है उसको किस में मेजरमेंट किया जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू में मेजरमेंट किया जाता है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर केजी, और इसकी यूनिट क्या है, किलोजूल पर केजी है। क्या है, किलोजूल पर केजी है। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पोल्यूट्स कोजिंग रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन को हमने क्या किया, बर्न किया, जो फ्यूल है ये, इसमें क्या होता है, कार्बन तो होता है, जो कोल वगैरह है, इनको बर्न किया तो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल छोड़ेंगे, जो रेस्पायरेटरी डिजीज़ है उसके लिए वो क्या होंगे, कोजिंग होंगे। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कोल है उसको हम बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जिसका फॉर्मूला होता है CO, और जो क्या होती है, ह्यूमन के लिए डेंजरस होती है। जो क्लोज रूम है उनमें हम क्या कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर
जो ह्यूमन्स है वो स्लीप सो रहा है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और जो CO2 गैस है उसकी वजह से क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाई बर्निंग ऑफ कोल डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग्स एंड सॉइल। जो ऑक्साइड्स किसके? सल्फर और नाइट्रोजन के। तो उनके द्वारा क्या प्रोड्यूस होती है? एसिड प्रोड्यूस होता है और वो एसिड रेन में मिक्स हो जाएगा तो एसिड रेन होगी, और एसिड रेन क्रॉप बिल्डिंग और जो एनिमल्स है उनके लिए क्या होगी? हार्मफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।